हर्ष, you know, you were one of the most entertaining person on the show, you know, बहुत ज़्यादा entertainment हुआ, but वहीं ये भी you know बार बार आया कि थोड़ा आप अपने शब्दों को लेके you know हो जाती थी इशू, whether it was with एलनाज एंड you know सुधांशु सर, और या फिर आई थिंक आपने एक स्टेटमेंट ये भी कहा था उर्फी को लेके कि उर्फी जैसी लड़की मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करती, समथिंग लाइक दैट, जो उससे बहुत हर्ट हुई. नाउ डू यू थिंक अबाउट दोज डेज कि यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल और एनीथिंग? नहीं, केयरफुल किस बात का ना. आप देखो ना, ये 24/7 कैमरा आपके ऊपर है जी, ठीक है. आप कुछ ना कुछ मुंह से बोल रहे हो, उसमें से क्या एक्चुअली रील्स के जमाने में क्या होता है ना कि वो 15 सेकंड कट के निकल आते हैं, उतना सनसनी कट के निकल आता है ठीक है, और वो फिर वो घूमता रहता है. प्रॉब्लम वो नहीं है. ऑल्सो उर्फी को भी पता है कि वो क्या बोला गया था. जो वो लाइन बोली गई थी उसका मतलब था कि ये मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड और ये लड़की मुझे इन्फ्लुएंस कहां से कर देगी भाई. ये उसको भी मैंने फोन करके बोला था और उसको पता भी था ये बात. या सुधांशु जी के बारे में जो बात हुई, या एलनाज, आई थिंक 2-4 लाइनें इधर उधर ड्यूरिंग अ लाइव शो जो पूरा ही रियलिटी है. आई थिंक एज अ कॉमिक तो मेरे मुंह से मैं भी वहां कोशिश कर रहा हूँ कि एक एंटरटेनमेंट फैक्टर बना के रखूं, एक शो के लिए बना के रखूं. और जैसे जानवी जी के साथ थोड़ी सी मेरी हो गई थी. जानवी जी इकलौती थी जिनसे मैं जिनसे बात करता था, और ज्यादा लोग बातचीत नहीं कर पाते थे, मैं बात करता था. उनको एक कोई जादू टोने वाली बात बुरी लग गई थी. बट आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन फनी वे में पूछा था कि आपको वो भी आता है क्या. तो ठीक है, कभी किसी को कुछ बुरा लग जाता है. आपकी पर्सनैलिटी समझने में भी टाइम लगता है. आप पहले दिन किसी के साथ जाते ही, मैं अगर जैस्मिन को पहली बार मिला हूँ 2-4 मजाक कर दूंगा, बुरा मान जाएगी. बट अगर आप यही देखो कि आज मैं इनको इतने अच्छे से जानता हूँ, सब जानता हूँ, सुबह से 10 मजाक कर चुका हूँ, उनको उतना बुरा नहीं लगेगा. दे नो माई पर्सनैलिटी. जो इंटरनेट पे जाके लोग 15 सेकंड की रील देख के जज करते हैं, वो गलत जज करते हैं. आपको पूरा देखना पड़े, पूरी 3 घंटे की पिक्चर देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि बीच में ये वर्ड क्यों यूज हुआ है. समझ रहे. तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें मुझे कोई रिग्रेट है किसी चीज का. आई थिंक लाइव फॉर्मेट था, रियलिटी शोज थे, सबके मुंह से कुछ ना कुछ निकल रहा था इधर उधर. तो आप भी रियल लाइफ में जब कुछ बोलते होगे, अगर पूरा दिन आपको रिकॉर्ड करके रखें तो 24 घंटे में एक लाइन तो आपकी भी गलत होगी. 4-5 लाइनें होगी ना, तो मेरी पूरे शो में 3 है. सोचो, शो का नाम है द ट्रेटर्स. इल्जाम तो लगेंगे, चीजें होंगी. ऑल्सो अगर ये 4-5 लाइनें एज एन इल्जाम मुझ पे ना लगती तो मेरा उस एंटरटेनमेंट फैक्टर का फायदा क्या उस शो में आके ना. आई थिंक पर्सनल अगर किसी ने ले लिया है तो फिर तो हम ठीक है. अगर किसी ने पर्सनल लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बट नाउ एवरीथिंग इज ओके बिटवीन यू टू. बिट्टू हमारे 3 बार उसके बाद पैर छू चुका हूं इनके. पता नहीं ये नहीं, वो तो इसने बड़े हैं ना, बड़े तो छूता क्या दिखाना चाहता है मुझे ये इनके अंदर कोई इंटरव्यू में, एक क्या ऐसी दिखाना चाहता है बोल के कि पैर इनके अंदर ऐसी नजर आती है कि मुझे इनके पैर छूने ही पड़ते हैं. थोड़ी देर पहले इसने मुझे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा बना दिया था.